स्कूल में ना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था, लेकिन मेरे क्लास में एक बच्चा था जिसको मैथ्स से सख्त नफरत थी। उसकी और मेरे मैथ्स टीचर की ना राइवलरी चलती थी क्लास में। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो बचपन से ना मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मैथ्स क्लास में मैं टॉप 3 में आ जाता था। देखो, गुजराती आदमी हूँ, पैसा और कैलकुलेशन दोनों मेरे खून में है। काश अमीर भी होता, बट एनीवेज। तो देखो, मैथ्स में ना मैं बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो कि यहाँ पे भी मैं टॉप नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे क्लास में एक और बच्चा था, वो मेरा दोस्त ही था। वो मैथ्स में मेरे से भी अच्छा था। उसका नाम भी इलियान ही था, इलियान चारानिया। हमारे क्लास में 5 इलियान थे, तो सब लोग स्कूल में हमको सरनेम से बुलाते थे। मेरे को नाथानी, उसको चारानिया। चारानिया को देख के ना आप कभी बता नहीं पाओगे कि ये इंडियन है, क्योंकि ये भाई है दूध जितना सफेद, दिखने में बिल्कुल फॉरेनर ही लगता है। और ये भाई साहब है मैथ्स में सबसे बेस्ट, मतलब जीनियस। लाइक वो बच्चे नहीं होते जो मैथ्स में कोई भी कैलकुलेशन आप उनको दो, वो बिना कैलकुलेटर के हवा में कैलकुलेट कर लेंगे, वो वाले बच्चे। इसको आप जो पढ़ाया है ना, उसमें से कोई भी प्रॉब्लम दे दो, ये ऐसे मेंटली कैलकुलेट कर लेगा। इसका मेंटल मैथ्स इतना अच्छा था कि जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे ना, हम इसको कैलकुलेट करने बुलाते थे कि भाई तू रन्स गिन सबके। अब देखो, मैथ क्लास में ना हम दोनों की एक टाइप की राइवलरी चलती थी, मतलब कभी वो फर्स्ट आता था, कभी मैं फर्स्ट आता था, बट ऐसे 80% ऑफ द टाइम वो ही फर्स्ट आता था। मैं हमेशा खाली ट्राई करता था। और क्लास में एक और बच्चा था सानिल, वो हमेशा थर्ड आता था। हम दोनों फर्स्ट और सेकंड में लड़ते रहते थे, वो हमेशा थर्ड आता था। तो बेसिकली हर क्लास में कुछ टॉपर्स होते हैं ना, जो हर क्लास में आंसर देते हैं, टीचर को क्वेश्चंस पूछते हैं। ये क्लास में हम तीनों थे, मैं, सानिल और चारनिया। हम तीनों ही सारे आंसर देते थे क्लास में, बाकी सब पता नहीं क्या हवा में कुछ तो सोच रहे होते हैं। अब देखो, अगर हम लोग टॉपर्स है तो क्लास में कुछ बैक बेंचर्स भी होंगे। तो हमारे क्लास में एक बच्चा था जिसका नाम था शशांक। इसको भाई कसम से मैथ्स से ना नफरत थी, मतलब नफरत, जानी दुश्मन। मतलब अगर मैथ्स को इंसान होता ना तो ये चाकू मार देता, उतना नफरत करता था। इसको क्लास में ना एक भी वर्ड समझ में नहीं आता, लिटरली एक भी वर्ड। टीचर जो भी पढ़ाती थी इसके सब ऊपर से जाता था। और शशांक ना सिर्फ मैथ को हेट नहीं करता था, मैथ टीचर को भी हेट करता था। हमारे मैथ्स टीचर थे मिस वानी। और मिस वानी कैसे थे पता है? मिस वानी थोड़े स्ट्रिक्ट थे, लेकिन सब बच्चों के लिए नहीं। मतलब अगर आप मैथ्स में अच्छे हो, आप पढ़ाई में ध्यान देते हो, तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आपको मैथ्स में कुछ डाउट्स आ रहे हैं, मैथ्स में आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैथ्स में आप थोड़े डम हो, तो वो आपको भी हेट करेंगे। वो लाइक आपको आपके लिए स्ट्रिक्ट है वो। तो मेरे साथ तो मिस वानी बहुत ऐसे अच्छे रहते थे, क्योंकि मैं भी मैथ्स में अच्छा, मेरे को मैथ्स बहुत पसंद। लाइक पीटीएम में भी मेरी तारीफ होती थी, मेरा सही चल रहा था। लेकिन शशांक करता था मैथ्स को हेट। उनकी पता नहीं शशांक के साथ कुछ तो पर्सनल दिक्कत थी, कुछ तो मतलब था, कुछ तो पिछले जन्म का कुछ तो दिक्कत था। भाई बेचारे शशांक को ना मैथ्स क्लास में पहले ही कुछ समझ में नहीं आता, उसके ऊपर मिस वानी उसको जानबूझ के क्वेश्चंस पूछते थे हर क्लास में। भाई हर क्लास में शशांक आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास में ना शशांक बैठता था लास्ट बेंच पे, और उसके साथ उसके और 2 दोस्त भी थे। वो तीनों का पीछे पॉडकास्ट चल रहा है, यहाँ पूरी क्लास पढ़ रही है और वो लोग पीछे। आप मौत के बारे में सोचते हो? कभी वो तीनों ख्यालों में रहते हैं, कभी चिड़िया उड़ खेल रहे हैं, कभी सो रहे हैं, इनका ये सब चल रहा है। लेकिन मिस वानी ना बहुत शार्प थे, वो चीजें नोटिस कर लेते थे और फिर जानबूझ के शशांक को ही क्वेश्चन पूछते थे। शशांक आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो बेचारा नींद में उठता था, उसको पता नहीं क्लास कौन सी चल रही है। और फिर वो हमेशा ना चारनिया को इशारों में पूछता है कि भाई आंसर बताना, कौन सा है आंसर प्लीज। भाई नहीं है क्या, भाई नहीं है क्या? चारनिया उसको पूरा आंसर बताता, लेकिन इसको फिर भी समझ में नहीं आता। भाई कसम से बोल रहा हूँ, ये मिस वानी वो से शशांक जो फाइट थी ना, वो हमारे लिए पर्सनल एंटरटेनमेंट थी। अब देखो, ये तो मैंने देखा है, अगर आप टॉपर हो ना तो आप थोड़ा सेटिंग कर सकते हो कि मतलब टीचर आपको 1-2 गलती माफ कर देगी, कुछ ज्यादा बोलेगी नहीं, ज्यादा डांटेगी नहीं। तो कभी कभी ना मैं और चारनिया ऐसे क्लास में बहुत मस्ती भी करते थे। हम लोग जानबूझ के ना मैम को बोलते थे कि मैम शशांक इज स्लीपिंग, मैम शशांक इज स्लीपिंग। हम लोग जानबूझ के उसकी चुगली कर देते थे और फिर चुगली करके बैठ जाते थे हमारा तमाशा देखने के लिए, एंटरटेनमेंट। और यार एक बात सच बताऊं, मेरे को लगता है ना मिस वानी को भी मजा आता था शशांक को गुस्सा करने में, क्योंकि वो ना हमेशा क्रिएटिव बेइज्जती निकालते थे। अब एक बार ना हम लोग क्लास में मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और शशांक क्लास में सो रहा था और मैंने देख लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने मैम से जाके चुगली कर दी कि मैम शशांक इज स्लीपिंग, मैम शशांक इज स्लीपिंग। मैंने चुगली कर दी। अब मिस वानी बोलते हैं गो एंड शशांक को उठाओ पानी डाल के। मैम सामने से बोल रहे शशांक को पानी मार के उठाओ। अब देखो, मेरी ना थोड़ी समझने में गलती हो गई। मैम का मतलब था पानी के छींटे मारो। मैंने पूरी बॉटल उल्टी कर दी, मैंने पूरी बॉटल उसके सर पे उल्टी कर दी, पूरा भीग गया वो। और भाई वो पता नहीं कौन से सपने में था, वो उठ के बोलते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, बाहर आ गई, बाहर आ गई, हैदराबाद में बाहर आ गई, डैम बंद करो, डैम बंद करो, चल रहा है उसका। भाई पूरी क्लास हंस रही है, लेकिन मैम को अभी भी शांति नहीं है। मैम शशांक आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बेचारा भीगा हुआ है, रुको तो सही 2 मिनट। और मैम भी ना जानबूझ के दुनिया का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रही है, जो चैप्टर के बारे में पढ़ा ही नहीं उसका क्वेश्चन पूछ रहे उससे। भाई उसको छोड़ो, हमको भी नहीं आता उसका आंसर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जानबूझ के। मैं बोल रहा हूँ मैम को मजा आता था जानबूझ के शशांक की बेइज्जती करने में। यार ऐसे ना मेरे पास और भी इंसिडेंट्स है। जैसे एक बार क्लास में शशांक सो रहा था, तो मैम बोलते टपली मारो उसको।
मैम सामने से बोल रहे टपली मारो। हम तो मजा आया, फिर हम लोग 5 लोग मिलके मारे उसको। मैं, चारण्या, सानिल और 1-2 और बच्चे आके हम लोग सब लोग 5 लोग टपली मार रहे उसको। मैम कुछ नहीं बोल रहे हमको। और एक बार क्लास में टेस्ट हुई, ठीक है, टेस्ट होती है ना क्लास में, तो टेस्ट होने के बाद सबको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो मैम ने सबको पेपर्स दिए करेक्ट करके, और फिर क्लास में सबके सामने जोर से पूछ रहे, शशांक हाउ मच डिड यू गेट इन द टेस्ट। अब बेचारे को 100 में से 2 मार्क आए, उसको ऐसा जोर से पूछना अच्छा लगता है क्या? अब वो क्लास के सामने जोर से कैसे बताएगा बताओ? बेचारा शर्मिंदा होके बोल रहा है मैम 2। ये वाले टेस्ट में मेरे को आए थे 100 में से 87, चारण्या को आए 94। भाई मैं कितना ही ट्राई कर लूं, मैं इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी इसको टॉप नहीं कर सकता यार, इतना अच्छा है ये मैथ्स में। एनीवेज, अभी तक आप लोग ने शशांक की साइड इस राइवलरी में ना, कि टीचर ने बहुत गलत किया शशांक पे, शशांक को बहुत डांट रहे हैं, मस्ती कर रही है, वो थोड़ा बायस्ड है, हमारे लिए अच्छे उसके लिए खराब है। लेकिन शशांक भी कुछ कम नहीं है, ठीक है, शशांक भी बहुत मस्तीखोर बच्चा था। जब भी मैम शशांक को क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं और मान लो गलती से शशांक ने राइट आंसर दे दिया, फिर जो शो ऑफ करता है ना वो क्लास में कि भाई देखो मैं टॉप पर बच्चा हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, ऐसी एक्टिंग करता है वो। और वो हमको बोलता है कि ट्यूशन चाहिए तुमको, ट्यूशन चाहिए। एक करेक्ट आंसर देने के बाद इतना कौन कॉन्फिडेंस में आ जाता है, इतना कौन शो ऑफ करता है? एक करेक्ट आंसर के बाद जो 99 रॉन्ग आंसर दिए उसका क्या? और वो ना क्लास के बाहर भी ना बहुत शो ऑफ करता था, मतलब जैसे कभी क्या करता था, जूनियर्स बच्चे होते ना, छोटे छोटे बच्चे जो जूनियर सेक्शन के, उनको जाके बोलता था मैं ना मैथ्स में जीनियस हूँ। वो जो चारण्या बच्चा दिख रहा है जो टॉपर है हमारे क्लास का, उसको मैथ्स किसने सिखाया? मैंने। ऐसे सब बातें कर रहा है, वो भी ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, बच्चे मान भी रहे उसकी बात। फिर एक बार ना मैम क्लास में आए और मैम सबको बोलते हैं सरप्राइज टेस्ट। अब देखो मेरे को तो इतनी कुछ प्रॉब्लम थी नहीं सरप्राइज टेस्ट से, लेकिन मैं शशांक के बारे में सोच रहा था कि भाई इसको जब टेस्ट के बारे में पता था, अब इसको 100 में से 2 आए, अब इसको सरप्राइज टेस्ट में कितने आएंगे? यहाँ पे मैं, चारण्या, सानिल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कौन सा फॉर्मूला आने वाला है टेस्ट में, कौन से उस पर क्या पढ़ना है, ये वो हम लोग पढ़ाई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, टेस्ट के बारे में। अब हमारे स्कूल में ना फोन अलाउड थे क्योंकि हमारा स्कूल बहुत दूर था, तो सानिल ने अपना फोन निकाला और उसमें क्विजलेट ऐप खोला। क्विजलेट ऐप में ना एक फीचर होता है जिसमें आप स्टडी गाइड बना सकते हो, और स्टडी गाइड बनाने के बाद उसमें फ्लैश कार्ड्स होते हैं जो रिवीजन करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट है। फ्लैश कार्ड्स अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली एक साइड पे क्वेश्चंस लिखे होते हैं और उसके पीछे आंसर्स होते हैं, तो आप क्वेश्चन देख के आंसर करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। करेक्ट आंसर पे स्वाइप राइट और रॉन्ग आंसर पे स्वाइप लेफ्ट कर सकते हो। और क्विजलेट पे ना फ्लैश कार्ड्स बनाना भी बहुत ईजी है, आप टाइप कर सकते हो या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हो। जैसे ही आप अपलोड करोगे या कुछ टाइप करोगे, क्विजलेट अपने आप फ्लैश कार्ड्स बना देगा। तो हम तीनों यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और पीछे शशांक भाई साहब ऑडिट खेल रहा है। मैंने उसको पूछा कि भाई तेरे को डर नहीं लग रहा क्या, टेस्ट है अभी पढ़ ले थोड़ा। तो वो बोलता है भाई देख जब मैं फेल होने ही वाला हूँ तो स्ट्रेस क्यों लेना, देखो बात में दम तो है, अब जब फेल होने ही वाला है तो स्ट्रेस क्यों लेना, खेलो ऑडिट। फिर क्लास में टेस्ट हुई और 2 दिन बाद ना उस टेस्ट के मार्क्स दिए हमको, पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया फिर से, और फिर से मैम बोल रहे हैं शशांक हाउ मच डिड यू गेट इन द टेस्ट। मैं शशांक के पास गया, मैंने उसका पेपर देखा, मैंने मार्क्स नहीं देखे लेकिन मैंने उसका पेपर देखा, उसमें ना आधा पेपर खाली था और मैंने उसके नाम में देखा, नाम में डेट लिखी है और डेट में नाम लिखा है। इतना गलत कैसे हो सकता है कोई। अब शशांक भी ना बहुत इरिटेट हो गया कि भाई ये क्या है, हर बार मेरे को ऐसा करते हैं हर बार। तो शशांक मैम को बोल रहा है मैम यू ओनली करेक्टेड माई पेपर। भाई मैम को सामने जवाब दे दिया उसने, और पूरी क्लास ओ सैवेज रिप्लाई, ओ भाई ओ क्या बोल दिया ये, ओ सब लोग वो कर रहे हैं, नखरे कर रहे हैं। और मैम भी ना कम नहीं है, देखो मैम भी कम नहीं है। मैम क्या करते हैं, मैम क्लास पे लिखते हैं 5+5। शशांक आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5+5 कौन सॉल्व करवाता है यार, मतलब इतनी बेइज्जती कि शशांक को ये भी नहीं आता होगा, मतलब ऐसा खुला बेइज्जती कर रहे हैं अब तो। भाई अब इनकी राइवलरी ना कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल जा रही थी। शशांक मैथ क्लास का नाम सुन के ना बहुत इरिटेट हो जाता, बहुत गुस्सा हो जाता कि भाई मैथ क्लास क्यों है, मैथ क्यों जाना है मैथ क्लास, मेरे को नहीं जाना मैथ क्लास में, फुल इरिटेट हो जाता था। हम लोग उसको जानबूझ के छेड़ते थे कि ये शशांक नेक्स्ट क्लास मैथ की है। भाई वो बॉटल ही पटक देता था कि यार छी मैथ की क्लास आ गई हट। भाई फुल मजा आती, हमको तो फुल एंटरटेनमेंट था हमारे लिए। तो फिर कुछ दिन बाद ना मैथ की क्लास थी, हम लोग क्लास में गए और हम लोग वहाँ बैठे और टीचर अभी तक आए नहीं थे, ठीक है, मैम अभी तक आए नहीं है। तो शशांक सोचता है कि एक काम करता हूँ, मैं क्लास बंक कर लेता हूँ, मेरे को आज नहीं पढ़ना। और उसने हमको बोला कि मैं बंक करके लाइब्रेरी चला जाता हूँ। लाइब्रेरी से शौक होने वाली बात नहीं है, हमारी लाइब्रेरी बहुत फन थी, हम लोग को शांति तो होती नहीं थी वहाँ, हम लोग के लिए वो चिल जोन था। तो हम लोग वो बोलता है कि मैं चिल जोन में जाता हूँ, मस्ती करने लाइब्रेरी चला जाता हूँ। और टीचर आने से पहले वो चला गया। 5 मिनट बाद मैम आए और मैम सबसे पहले आके बोलते हैं वेयर इज शशांक। मैं बोल रहा हूँ ना, इनको मजा आती थी शशांक की मस्ती करने में। अब देखो मैं सामने बैठा था और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला, मैं शशांक को सपोर्ट कर सकता हूँ, दोस्त का साथ दे सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा यार मजा आएगा यार, अगर कुछ मस्ती हो जाए, मसाला हो जाए कुछ तो मजा आएगा कुछ।
तो मैंने मैम को बोला कि मैम, शशांक इज बंकिंग द क्लास, ही इज इन द लाइब्रेरी। मैंने बोल दिया, मैंने चुगली कर दी यार। फिर पता नहीं क्यों टीचर ने ना प्रिंसिपल को ही कंप्लेंट कर दी। बेचारा शशांक 2 दिन के लिए सस्पेंड हो गया।